Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, I will let you know about my examination educational journey of B.Ed. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपने B.Ed के एग्जामिनेशन में डिस्टिंक्शन मार्क्स स्कोर किया। मेरी जो फाइनल परसेंटेज थी B.Ed की फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया था। मुझे 80% आया था फाइनल एग्जामिनेशन में। हमारे टाइम पे सेमेस्टर्स नहीं था, मैंने 1 ईयर कोर्स वाला B.Ed किया है, तो मुझे 80% आए थे एग्जामिनेशन में। तो आज के मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि B.Ed के कोर्स में कैसे पढ़ाई करें या कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कैसे ला सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। तो मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे मैंने पढ़ाई की और क्या सारा पूरा मेरा एजुकेशनल जर्नी रहा, एग्ज़ामिनेशन जर्नी कैसा था, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन रही है और मैं किस टाइप की स्टूडेंट हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा अपने अकॉर्डिंगली कि आपको कैसे अपने लिए खुद के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आई एम अ कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, देन मैंने B.Ed किया, देन आई डिड M.Ed टू। तो मेरे साथ ऐसा है कि आई लिटरली वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के समय नहीं, मैं ऐसे भी जो इंटरनल्स होते हैं, छोटे मोटे एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं, उसको भी मैं बहुत सिंसियरली लेती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अगर इंटरनल्स है या कोई ऐसे नॉर्मल सा एग्जामिनेशन है जो कि सेमेस्टर टाइप नहीं है या फाइनल नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं करी। मैं उसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती थी। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलता था, जैसे सपोज दैट आपके इंटरनल्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन भी, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। जब आप उसको इंटरनल्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और एग्जामिनेशन के समय बस आपको जस्ट रिवीजन करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको आप ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, लाइक कुछ पोर्शन आपने फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर लिया, कुछ क्वेश्चन को आपने सेकंड इंटरनल एग्जामिनेशन, क्योंकि इंटरनल्स एग्जामिनेशन होता है B.Ed में और उसका मार्क्स पे ऐड ऑन होता है, 20 मार्क्स का होता है। तो इससे क्या होता है कि अचानक से आप पे बर्डन नहीं पड़ता है। मैं बात कर रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम, तो मेरे में रोट मेमोरी वाली कैपेसिटी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हम रट्टू तोता कहते हैं, लाइक रट के लिखना या वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, बुकिश लैंग्वेज को कॉपी करना, ये टैलेंट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे साथ ये हो जाता है कि जब तक मुझे चीज़ें समझ नहीं आए खुद से, या जब तक कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली मुझे क्लियर ना हो, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, मतलब उसमें एग्ज़ामिनेशन देने में। तो मैंने जहाँ से B.Ed किया है, मोस्ट ऑफ द मेजरली कॉलेजेस में आपको हिंदी में ही टीचर्स पढ़ाते हैं, कई जगह पर इंग्लिश और हिंदी का मिक्स ऑफ बोथ द बायलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, बहुत जगह पर इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जगह पे लोग हिंदी में ही पढ़ाते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी ही प्रेफर करते हैं। तो मेरा था इंग्लिश मीडियम, मैंने हमेशा से CBSE से पढ़ाई करी और एग्जामिनेशंस भी मैं डेफिनेटली इंग्लिश में देती हूँ। तो मुझे ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सेम प्रॉब्लम आती है, ये लैंग्वेज वाली, मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ के पता चलता है। तो इसका एक सल्यूशन ये है कि क्लास में जब टीचर हिंदी में जब लेक्चर दे रहे होते हैं, नोट्स करा रहे होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं लेक्चर भी नहीं सुनूंगी, नोट्स भी कॉपी नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा इंग्लिश मीडियम में। मैं क्या करती थी कि अगर कोई लाइन मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, मैं उसे इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर सकती हूँ इंग्लिश में, तो मैं उसको ट्रांसलेट उसी टाइम पे कर लेती थी। चाहे कुछ कीवर्ड्स हो गया, नाम हो गया, या आपको उस कंप्लीट लाइन में से कुछ हाईलाइट जो आपको समझ में आ रहा है वो कॉपी करना है, वो मैं लिख लेती थी। अदरवाइज़ जिस लैंग्वेज में वो बता रहे हैं, मोबाइल लैंग्वेज जो जिसमें हम टाइप करते हैं, जो हमारा मोबाइल लैंग्वेज होता है, उस टाइप से ही आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि एक इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो जाए। अगर आप कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे तो आपको नोट्स कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि B.Ed में, यानी कि हायर एजुकेशन में, आपको एक बुक से
प्रॉपर जो एग्जामिनेशन के लिए 16 मार्क्स की जो एग्जामिनेशन होती है वो आपको किसी भी एक बुक से प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेगा। वो आप अगर आप चाहें कि एक बुक से आप पढ़ के एग्ज़ाम दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 2-3 बुक्स कंसल्ट करने पड़ेंगे, नेट से आपको कंटेंट निकालना पड़ेगा। तो बेटर है कि अगर आपके टीचर जो ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ के आए हैं वो आपको कुछ थॉरो नॉलेज दे रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लें, बाद में आप उसको मोल्ड करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। वो हो जाता था तो मैं उस टाइम पर उसको नोट डाउन कर लेती थी, फिर थोड़ा नोट्स बुक से लेके और फिर वो लेक्चर को कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसे करके मेरा प्रॉपर एक नोट्स बन जाता था। दैट टू इन माई ओन लैंग्वेज। बुक का भी लैंग्वेज मैं कॉपी नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, मैं थॉरली एक बार पढ़ लेती थी। जैसे किसी भी टॉपिक पे, सपोज दैट मुझे कोठारी कमीशन को लिखना है तो बुक से मैंने पढ़ लिया एक बार, फिर टीचर ने जो वहाँ पे भी नोट्स कराया उसको भी मैंने लिख लिया। एंड अपने लैंग्वेज में चीज़ें वही होती हैं, ऑब्वियसली कंटेंट वही होता है, तो इसका भी मुझे बेनिफिट मिलता था। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी रूटीन शेड्यूल में फॉलो किया था, पढ़ने के शेड्यूल में, व्हेनेवर आई यूज़ टू मेक नोट्स, जब भी मैं नोट्स बनाती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि वो सारे नोट्स को मैं पॉइंट्स में लिखूं, पॉइंट्स में ही मैं नोट्स बनाती थी ताकि मुझे हैबिट डेवलप हो पहले से ही। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक भी लगती है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही नोट्स जो भी बनाया था वो मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू, बुलेट्स के थ्रू एंड पॉइंटर्स के थ्रू नोट्स बनाया था, बिकॉज मुझे एग्जामिनेशन भी इसी पैटर्न में देना था। मेरे एग्जामिनेशन में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मैंने 2-3 लाइन से ज़्यादा लिटरेचर यानी स्टोरी टाइप फॉर्मेट में लिखा होगा। मेरे सारे आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में होते थे। तो इस तरीके से अगर आप आदत डेवलप करेंगे, स्टार्टिंग से जब आप नोट्स बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो पॉइंट्स में लिखने की जब आप आदत डालेंगे तो वो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डेफिनेशंस वगैरह भी मैं जब पढ़ने के बाद जब उसको लिखती थी तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आंसर को लिखती थी। लाइक कहते हैं ना, सिस्टमैटिक फॉर्मेट में। सबसे पहले मीनिंग हो गया, हेडिंग दिया, दैन उसको बॉक्स में बंद किया, मीनिंग में मुझे जो भी लिखना है अपने लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ लेती थी, दैन मैं ऐसे अपने लैंग्वेज में लिखती थी, ठीक है। डेफिनेशंस हो गया, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन की जो भी डिमांड है उसको पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्लो चार्ट्स को कैसे बनाना है। एक प्लानिंग पहले से तैयार रहता है दिमाग में कि फ़्लो चार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि फ़्लो चार्ट बोल के ऐसा नहीं कि आप फ़्लो चार्ट में कुछ भी डाल सकते हैं। उसका भी एक एलाबोरेटेड फॉर्म होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप कैसे पोर्ट्रे करेंगे फ़्लो चार्ट्स में या पॉइंटर्स में, या जैसे भी आप देना चाहते हैं। फिर कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया, अगर आप कोई कोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। तो जब मैं नोट्स बना रही थी, मैं इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, बिकॉज मुझे पता था कि जब मेरी फाइनल एग्जामिनेशन होगी तो यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो ये रिहर्सल हो जाता है आपका, ठीक है। और सेम उसी तरीके से जब मैं एग्ज़ामिनेशन भी देती थी, इंटरनल वाली एग्ज़ामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो एग्ज़ामिनेशन भी जब देती थी तो भी मैं वही फॉर्मेट फॉलो करती थी। लाइक प्रॉपर तरीके से मीनिंग, डेफिनेशन एंड सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, ब्लू एंड ब्लैक पॉइंट पेन को यूज़ करना। ओनली पॉइंटर्स की जहाँ मैं बात करूँ तो मैं एक बार पॉइंटर्स के साथ जो डीलिंग होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ जो डीलिंग होती है, मैं उनको एक बार बस पढ़ लेती थी, समझ में आ जाए कि पॉइंट्स के अंदर क्या डिटेलिंग करी गई है, एंड देन मैं उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करती थी। तो एग्जामिनेशन के समय सिर्फ मैं पॉइंट्स पढ़ के चली जाती थी कि हाँ, कोठारी कमीशन है, उसमें इतने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स के अंदर मेरे को डीलिंग करनी है। मुदालियर कमीशन है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के अंदर मेरे को डीलिंग करनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। कंक्लूजन्स हो गया। फ्लो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं हर क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन दूँ। फ्लो चार्ट का तो बात मैंने करी अभी कि फ्लो चार्ट हमेशा मैं बनाती थी, एंड देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, वो सारी चीज़ें मैंने सारे एग्जामिनेशन में सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ किया, नो मार्कर्स, नो स्केच पेन्स, नथिंग एल्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ों को करके मैंने ये मार्क्स स्कोर नहीं किया। बहुत सिंपल बेसिक चीज़, बस आपको कुछ पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करने। आपकी राइटिंग स्किल का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक क्वेश्चन कैसे आपको 30 to 35 मिनट्स में फिनिश करने, वो 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अंदर आपको कैसे लिखना है, वो आपकी तभी प्रैक्टिस बनेगी जब आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में आई वॉज ऑल्सो वेरी अटेंटिव
कि क्लास में भी जो भी कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पढ़ के आते हैं उनके जो टीचर ने उन्हें पढ़ाया होता है वो जो बेस्ट ऑफ द नॉलेज होता है वो टीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलती है, टीचर्स के थ्रू, उनके लेक्चर्स के थ्रू मिलती है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि मैं उस चीज़ को स्किप ना करूँ, इग्नोर ना करूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं पॉइंट्स को कॉपी कर लेती थी, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बुक्स जो है आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हर समय बुक्स खरीदें। आप एक गाइड वगैरह ले सकते हैं, गाइड में भी काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में दिया होता है। अगर आपको एक बुक में ही सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए होता है तो आप गाइड ले सकते हैं, और फिर आप लाइब्रेरी से बुक्स इशू करा के नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपका एक जगह नोट्स कलेक्टेड रहे। फिर आप बुक्स को वापस सबमिट करके फिर दूसरी बुक को भी री इशू कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने पूरी जो कंप्लीट जो पढ़ाई की, जो प्लानिंग करी थी। और मेक श्योर कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि आपकी कोई भी एग्जामिनेशन हो बहुत सीरियसली लीजिए उसको, बहुत सिंसियरली पढ़ाई कीजिए, ताकि वो एग्जामिनेशन का जितना भी कंटेंट है वो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन इंटरनल के समय ही हो जाए। बस आपको एग्जामिनेशन के समय रिवाइज करना, और 2, 3, 4 इंटरनल्स आपके जो भी होते हैं, तो इंटरनल्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स ऑल्सो। प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी हर चैप्टर जब आपका कंप्लीट होता है तो आपको कुछ असाइनमेंट या कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलते हैं। लाइक एक चैप्टर से मान लीजिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए बोला गया कॉपी में या फाइल में, तो उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम पैटर्न के तरीके से ही बनाइए, जो भी आपका प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट है, कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन मुझे आ गया तो मुझे इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है विथ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो आप उस तरीके से बनाएंगे, अच्छे तरीके से प्लान करके, थॉरली पढ़ के, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, तो हाफ ऑफ द बैटल वहीं डन हो जाता है, आपकी आधी प्रिपरेशन वहीं हो जाती है। और जब चीज़ें आपके माइंड में रहेगी तो उसको लास्ट में सिर्फ रिवाइज करके जाना फिर बहुत इजी हो जाता है। पॉइंट्स की डिटेलिंग आपके दिमाग में है, सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ के चले जाना होता है आपको लास्ट के एग्जामिनेशन के टाइम में। तो इंटरनल्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये सब को उतना लाइटली मत लीजिए। पहले आप जितना प्रिपरेशन करेंगे, बाद में आप उतना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे। और अगर आप बात के लिए स्किप करते जाएंगे कि अरे इंटरनल है, प्रोजेक्ट है, क्या ही करना है इसमें, तो फिर लास्ट में आपको बहुत बर्डन होगा, और इतने थियोरेटिकल पोर्शन होते हैं कि फिर आप पॉइंट्स में भी कंफ्यूज होना शुरू करेंगे। तो ये सारे मेरे कुछ सीक्रेट्स थे। सीक्रेट्स तो नहीं बोलूँगी मैं, मेरा तरीका था, प्रॉपर जो सिस्टमैटिक तरीका होता है वो था पढ़ने का, जिसके कारण मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया बीएड में। और जैसा कि मैंने बताया, क्लास में अटेंटिव होना, किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको जो आता है उसमें रेलेवेंट वो लिखिए, बिकॉज जहाँ आप क्वेश्चन स्किप करते हैं, आप एग्जामिनर को वो चांस दे देते हैं कि वो आपको मार्क्स ही ना दे पाए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा भी आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा उस चीज़ के लिए। क्लास में लेक्चर्स को सुनिए अच्छे से, क्लास में अटेंटिव रहिए। इंटरनल्स जो आपके होते हैं, जो क्लासरूम वाले टेस्ट, एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से थॉरली पढ़ के प्रिपेयर कीजिए। आप ये समझिए कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए ही खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और अपने वर्ड्स में आंसर कीजिए। नोट्स जब आप बना रहे हैं तो उसी तरीके से बनाइए जैसे आपको एग्जामिनेशन में बनाना है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली डिस्टिंक्शन या बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जस्ट स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स बिग डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए भी मैंने अपनी ये जर्नी शेयर की, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बीएड के कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो। आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी, अगर आपकी ये डाउट या क्वेरी थी कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बीएड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी।